अपना अपना नर्क। आज प्रस्तुत है श्री आशुतोष दुबे का लिखा नाटक। तो सुनिए नाटक अपना अपना नर्क। एक्सक्यूज मी सर, लाइटर है आपके पास? श्योर श्योर, ये लीजिए। थैंक यू। आई होप यू डोंट माइंड माई स्पोकिंग। नॉट एट ऑल, कैरी ऑन। ये कमबख्त भूलने की आदत भी ऐसी है कि बस सफर पर निकलने से पहले अक्सर कुछ ना कुछ भूल जाता। इस बार लाइटर ही भूल गया। ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग है क्या? जी नहीं, वैसे कुछ खास दिलचस्प तो नहीं, बस वक्त काटने के खातिर। हाँ जी, यही तो दिक्कत है लंबी जर्नी में। सब कुछ आजमा कर भी आप थक जाते हैं। किताबें पढ़ लीजिए या ताश खेल लीजिए, बोरियत धरदबोचती। बाय द वे, ये लीजिए आपका लाइटर। थैंक यू। माई सेल्फ सुरेंद्र सिन्हा, आई एम अ बिजनेसमैन। आप? प्रशांत वर्मा। मैं किंग्स एंड किंग्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। Glad to meet you. और आप? आई एम डॉक्टर शशांक माथुर। आप शायद किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में जा रहे हैं। सही अंदाजा है आपका। मैं दरअसल एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, पेपर पढ़ना है वहाँ पर। वैसे आपने कैसे जाना? That's too simple. जब आप अपने ब्रीफ केस में पेपर्स एडजस्ट कर रहे थे, तब मैंने ये अंदाजा लगाया था। एंड यू, व्हाट्स योर नेम? सुरेंद्र। जी। हाँ, मिस्टर सुरेंद्र सिन्हा। वो आप शायद बिजनेस के सिलसिले में। Right, you are right. And what about you? मेरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। Oh. क्या बात है, यहाँ ये ट्रेन क्यों रुक गई? कोई स्टेशन है क्या? हाँ जी, इस जंगल में स्टेशन कहाँ, लेकिन उधर कुछ शोरगुल सा हो रहा है। लगता है किसी ने चेन खींची होगी। हाँ, ऐसी ही कोई गड़बड़ लगती है। वो देखिए, 2 पुलिस वाले उस डिब्बे से एक लड़के को पकड़ कर ला रहे हैं। और वो देखिए, वो उस तरफ वाले डिब्बे में चढ़ गए। पॉकेट मार होगा, लगता है किसी की जेब साफ करते हुए पकड़ा गया। हो सकता है जनाब, इस रूट पर इस किस्म की घटनाएं बहुत होती हैं। वैसे उस डिब्बे में तो बड़ी सनसनी मच गई होगी। लोगों को जुगाली करने लायक काफी मसाला मिल गया होगा। बाय द वे, खाने वाने के बारे में क्या ख्याल है आपका? सॉरी, मैं तो बहुत हैवी लंच लेके आया हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं है अब तो। मेरी भी। तो यहाँ किसे भूख लगी है, छोड़िए खाने को। लेकिन इसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, तो आप इसका भी शौक रखते हैं? बस चंद यही शौक तो हैं जो जिंदगी को जीने लायक बनाए रखते हैं, वरना तो वही सुबह वही शाम। और फिर ये तो हमारी लाइफ का खास हिस्सा है डॉक्टर साहब। यू नो, पार्ट ऑफ द गेम। हम ठहरे बिजनेसमैन, और पीआरशिप के लिए जितना बढ़िया तरीका ये है। आपको चलेगी डॉक्टर साहब? अरे नहीं, बिल्कुल। अरे ले भी लीजिए डॉक्टर साहब। अरे वाह प्रशांत जी, वाह, ये हुई ना कोई बात, दिल खुश कर दिया आपने। कम ऑन डॉक्टर साहब, एक छोटा सा। नहीं, देखिए मैं बिल्कुल फॉर कंपनी सेक प्लीज। ओके। आपके पास तो पूरा इंतजाम है सुरेंद्र जी। रखना पड़ता है हुजूर। लीजिए प्रशांत जी, आप ड्रिंक्स बनाइए, तब तक मैं हाथ मुंह धोकर अब भी आया। ओके ओके। बहुत खुश मिजाज और दिलचस्प आदमी है सुरेंद्र जी। जी हाँ, दरअसल 55 तक पहुँचते पहुँचते तो न जाने लोग चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, मगर ही इज़ रियली इंटरेस्टिंग है। वैसे आपने किस कंपनी का नाम बताया था जहां आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं? किंग्स एंड किंग्स। इतनी सी उम्र में, इट्स रियली रिमार्केबल अचीवमेंट। ऑफ कोर्स इट इज। दरअसल मैं पाने में यकीन रखता हूँ, पाने में। और कोई भी चीज ठान ली तो फिर ठान ली, एंड आई गेट व्हाट आई वांट। वेरी गुड। और आपको ताज्जुब होगा कि जिस बैकग्राउंड से मैं हूं, वहां ये सब कुछ हासिल करने का सपना देखना भी किसी गुस्ताखी से कम नहीं है। व्हाट डू यू मीन? देखिए, बेसिकली आई बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास। सरकारी स्कूल में पढ़ा,
और देखिए, आज मेरे पास सब कुछ है, एवरीथिंग। बड़ा सा आलीशान बंगला, कार, अच्छी नौकरी, खूबसूरत बीवी, और जिंदगी से क्या चाह सकता है कोई, है? प्रशांत जी, आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। डॉक्टर होने के नाते अक्सर मेरा वास्ता उन्हीं लोगों से पड़ता है जो दुखी हैं, निराश हैं या मायूस हैं। लेकिन आप जैसे सुखी, कामयाब इंसान से मिलना एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। थैंक्स, थैंक यू। पर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पूरी तरह सेल्फ मेड हूं, सेल्फ मेड। और मैंने जिंदगी को वही आकार दिया है जो मैं देना चाहता था। लेकिन अभी भी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हूं। सेटिस्फाइड नहीं? क्यों? क्योंकि अभी तो बहुत कुछ और अचीव करना है, बहुत कुछ। वो कहते हैं ना, वो सितारों से आगे जहां और भी हैं। वाह वाह, क्या बात है, दैट्स लाइफ। हा, ड्रिंक्स बन गए हैं? ये लीजिए। थैंक आप आ गए? यू। डॉक्टर साहब, ये रहा आपका ड्रिंक। थैंक यू। चीयर्स। एक्सीलेंट। बिलीव मी, सबसे बेहतरीन स्कॉच विस्की है ये। इससे बेहतर आपको सारे इंडिया में नहीं मिलेगी। हाजी, आप भी क्या याद करेंगे, किसी दिलवाले के साथ सफर किया था, हाँ? बॉम्बे में सिर्फ एक 5 स्टार होटल में ये विस्की सर्व होती है, और इसकी कीमत, इसके एक पैक की कीमत है सिर्फ 2000 रुपए। यू मीन 2000 रुपीज? और सर्विस चार्जेस और टैक्स भी जोड़ लीजिए। और इतनी कीमती विस्की आप हम जैसे अजनबियों को पिला रहे हैं? अजनबी होना बड़ा अच्छा होता है प्रशांत जी। अगर हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते तो कम से कम एक दूसरे के सामने ढोंग करने से तो बचे रहते हैं ना। मगर इतनी महंगी विस्की? अरे प्रशांत जी, आप भी कहाँ कीमत के चक्कर में पड़ गए। पीजिए, लिव एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, ताकि मरते वक्त अफसोस ना हो कि ये या वो कर नहीं सके। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप बड़े खामोश हैं। हाँ? ओ, मैं सोच रहा हूँ कि क्या उम्र होगी उस लड़के की। उस पॉकेट मार की बात कर रहे हैं? 16-17 का होगा। छूटेगा तो फिर जेब काटेगा, फिर पकड़ा जाएगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी उसे। ऐसा ही होता है इनके साथ, क्रिमिनल होते हैं साले बचपन से। बचपन से? नहीं सुरेंद्र साहब, नहीं। सच तो यह है कि आज चूंकि हम जैसे लोग फर्स्ट क्लास के इस कंपार्टमेंट में बैठकर 2000 रुपए का ये पैक पी रहे हैं, इसलिए कोई है जिसे 2 वक्त की रोटी के लिए गुनाह का रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। ये तुम नहीं प्रशांत, तुम्हारी उम्र बोल रही है। हो, I'm sorry, मैं आपको तुम बोल गया। नो, इट्स ऑल राइट, चलेगा। मैं छोटा हूँ आप लोगों से, इट्स ओके। तुम्हारी उम्र में सभी बड़े आइडियलिस्ट बनते हैं। मैं भी ऐसा ही था, बेवकूफ, पर उम्र सब सिखा देती है। अब मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सुरेंद्र जी, मैं तुमसे पूछता हूँ, अभी अभी तुम डॉक्टर साहब को बता रहे थे कि इतनी सी उम्र में तुमने कितना कुछ पा लिया है। क्या तुम अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकते हो कि ये सब पाने के लिए तुम्हें कोई समझौता नहीं करना पड़ा? इस सब की तुम्हें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी? आप सही कह रहे हैं, कीमत सभी को देनी पड़ती है, मुझे भी देनी पड़ी। यही तो बात है इस विस्की में, एक पेग में आदमी सच बोलने लगता है। और सच तो यह है कि हम में से हर शख्स गुनहगार है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो दूसरों से तो क्या, लोग खुद अपने से छुपाना चाहते हैं, छुपा नहीं पाते, है ना डॉक्टर साहब? शायद मैं नहीं जानता। आप जानते, यू नो इट मोर देन अस। जिंदगी का तजुर्बा हम दोनों से ज्यादा है आपको। देखिए मिस्टर सुरेंद्र, जरूरी नहीं है कि उम्र का ज्यादा होना जिंदगी को ज्यादा जानना भी हो। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुझे देखकर आप अंदाज भी नहीं कर सकते कि कितने पापड़ बेले हैं मैंने अपनी जिंदगी में। कुछ नहीं था, मैं फुटपाथ पर खड़ा था, उस बेवकूफ पॉकेट मार लड़के की तरह। और आज 4 फैक्ट्रियां हैं मेरी, 4।
और सब कुछ इन हाथों और दिमाग की बदौलत हासिल किया है मैंने। बहुत कुछ झेला है मैंने, बट आई हैव हिट बैक। मुझ में ये इंस्टिंक्ट हमेशा रही है, पलट कर हमला करने की। जिंदगी ने मुझे जितनी भी ठोकरें लगाई, सबका बदला लिया है मैंने, और लेता हूं आज भी मौका मिलते ही। सुरेंद्र जी, आप एक्साइट हो रहे हैं? विस्की स्ट्रांग है। ओह कम ऑन, पिछले 10 बरसों से मैं रोज यही विस्की पी रहा हूं, समझे? डू यू थिंक आई एम ड्रंक? नो, मेरा ये मतलब नहीं था। दरअसल मुझे स्ट्रांग लग रही है। Yes, it is, but not for me. डॉक्टर, ये क्या, आपने अपना ड्रिंक खत्म नहीं किया अभी? नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है, मैं ज़्यादा नहीं लेता। और तुम? कम ऑन, जवान हो, खत्म करो अपना ग्लास। हाँ, ओके। that's it. थैंक्स अ लॉट। वो आप क्या कह रहे थे अपने आप से छुपाने के बारे में? हाँ, मैं कह रहा था कि अमूमन हर शख्स दुनिया की नज़र में चाहे जो कुछ, खुद अपनी नज़रों में गुनहगार होता है, और दुनिया की नज़रों में रिस्पेक्ट, सभ्यमान। We are all hypocrites. आपकी बात स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, मगर सच है। अच्छा, एक काम करें, सिर्फ संयोग से हम इस कंपार्टमेंट में इकट्ठा हुए, 3 अजनबी, और अजनबियों की तरह हम एक दूसरे के सामने सभ्य और महान होने का अभिनय करने के लिए मजबूर भी नहीं है। ऐसा करें, एक दूसरे के सामने आज जिंदगी में पहली और शायद आखिरी बार हम अपने गुनाह कबूल करेंगे। कल जब सुबह होगी, हम सब ट्रेन से उतरकर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, और मुमकिन है फिर कभी मुलाकात ही ना हो, और अगर हो भी तो क्या फर्क पड़ता है। एंड इट विल बी एन ऑनेस्ट कन्फेशन। वेल, आई एग्री। डॉक्टर साहब, क्या ख्याल है आपका? हाउ एब्सर्ड कन्फेशन। नहीं, ऐसा अजीब भी नहीं है। अभी एक मौका है अपनी नजरों में जरा ईमानदार हो जाने का। अब ओके, शुरू कौन करेगा? प्रशांत, यू आर द यंगेस्ट अमंग्स अस, तुम इसे शुरू करते हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन आप ना कहना चाहें तो? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, मैं कहना चाहता हूँ। मैं सब कुछ रुको। लेट मी गेस फर्स्ट। तुम्हारी उम्र को देखते हुए लगता है किसी लड़की वड़की का चक्कर है। Am I right? वेल, सही कहा आपने। देखा, यानी तुमने भी प्रेम किया है। किया था। कॉलेज के दिन थे, वहीं उससे मुलाकात हुई थी। बहुत ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से था मैं। पिता मामूली टीचर, और जितना हम सबके लिए कर सकते थे उससे कहीं ज्यादा कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद मैं उनसे नफरत करता था। नफरत? अपने बाप से? हाँ, अपने बाप से, उनके उस मामूलीपन से, उनके रूखी सूखी खाकर जिंदगी गुजार देने के घटिया फिलॉसफी से। उन्हें जैसे उदार और तकाजों से भरी जिंदगी से कोई शिकायत ही नहीं थी। और तुम्हें थी? हाँ थी, शिकायत थी मुझे। जब मेरे वो सारे दोस्त अमीर बापों की कमाई पर ऐश करते हुए नए फैशन के कपड़ों में लक मोटरसाइकिलों पर घूमते हुए मौज करते थे, शिकायत थी मुझे। जब वो स्नॉब मुझे किसी कीड़े की तरह ट्रीट करते थे, शिकायत थी। तबाक सी लग जाती थी मुझे। किस बात में कम था मैं उनसे? किस बात में? पढ़ने में सबसे अव्वल, शक्ल सूरत में उनसे बेहतर, मगर गरीबी ने मुझे अपाहिज बना दिया था। मैं घंटों डे ड्रीमिंग किया करता था। सपने, सच, अगर सपने ना होते तो आदमी अपनी कुचली हुई इच्छाओं के विस्फोट से ही मर जाए। मैं या तो पागल हो जाता या पूरी तरह टूट जाता
अगर वो मेरी जिंदगी में ना आती। वो यानी वही लड़की? वही। पता नहीं कभी कभी कोई कैसे आपको आपसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से जानने लगता है। उसी ने मुझे सपनों की दुनिया से बाहर निकाला और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से दुनिया का सामना करना सिखाया। लेकिन इन सब में हम में एक लगाव पनप गया और बहुत जल्द हमें इसका एहसास भी हो गया। बट नेचुरल। हमने शादी का फैसला कर लिया और तभी धरियाल साहब से मेरी मुलाकात हुई। वो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे। पता नहीं क्यों उन्हें लगा कि मैं उनके काम का आदमी साबित हो सकता हूं। उन्होंने मुझे अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहा और मुझे देहरादून जाना पड़ा। शादी मुलतवी हो गई। आखिर मेरे भविष्य का सवाल था। और धीरे धीरे मैं अपने काम में जम गया और तभी मुझे यह भी पता चला कि धरियाल साहब मुझ में एक्स्ट्रा दिलचस्पी क्यों ले रहे थे। दरअसल वो अपनी इकलौती बेटी की शादी मेरे साथ करना चाहते थे। जो तुमने की? हाँ की। आप ही बताइए। हाँ बताइए डॉक्टर साहब, मैंने कुछ गलत किया क्या? क्या जिंदगी ऐसे मौके बार बार देती है? क्या एक लड़की के लिए सब कुछ छोड़ देना इम्प्रैक्टिकल नहीं होता? प्रैक्टिकल। कमाल का शब्द है ये भी। हाँ, अगर ना होता तो हम अपनी बहुत सी बेईमानियों को क्या नाम देते। और उस लड़की का क्या हुआ? आप मिले उससे? एक पत्र लिख दिया था मैंने, यही कि हमारे बीच एक गलतफहमी के अलावा कुछ भी नहीं था। कि मैं उसकी इज्जत करता था, उससे प्रेम नहीं। और यही कि वो मुझे भूल जाए। एक पैक और बनाएंगे मेरे लिए प्लीज? श्योर, यू नीड इट। तो फिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब आपने बेवकूफ़ी की बजाय समझदारी का रास्ता चुना तो आपको खुश होना चाहिए। आपको खुश होना चाहिए कि एक फैसले की बदौलत आप कहां से कहां पहुंच गए। ये खुश नहीं हो सकते डॉक्टर। इन्होंने एक बेवकूफी पाल रखी है जिसे ज़मीर कहते हैं, अंतरात्मा। और दुनिया का सबसे बेहुदा शब्द है ज़मीर। मिस्टर सुरेंद्र, आई एम नॉट ड्रंक डॉक्टर। मैं पूरी तरह अपने होशो आवास में हूं। और दूसरा भी था जब वो शहर से दूर बड़े सुनसान बंगले पर आई थी। कौन? किसकी बात कर रहे हैं आप? एक लड़की 22-23 साल की, खूबसूरत, जवान, अच्छी फिगर, पर कपड़े मामूली से थे। मेकअप भी खास नहीं था, साधारण घर की मालूम होती थी। नौकरी के लिए आई थी मेरे पास। अच्छी शराब और अच्छी औरतों की गजब की परख है मुझे। पहली बार में ही वो मुझे जज गई। उसकी आंखों में नौकरी की उम्मीद की चमक थी और इसीलिए वो उस ख्वाहिश को नहीं देख सकी जो मेरी आंखों में तैर रही थी, उसे हासिल करने की ख्वाहिश। अरे उसे रख लिया। एक वीक तक तो मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। फिर एक दिन मैंने उसे बुलाकर कहा कि एक ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में मुझे कुछ कागजात तैयार करने हैं और इस काम में उसे मदद करनी होगी। रात 8 बजे शहर से दूर मेरे बंगले में। वो चुप रही। फिर कहने लगी, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आना मुश्किल होगा। मैंने कहा, इट्स योर प्रॉब्लम। तो क्या वो आई? मुझे मालूम था वो आएगी, उसे आना ही था। कमाने वाली वो अकेली लड़की थी। ये डॉक्टर, इस मुल्क में शायद एक बार भगवान मिल जाए
पर नौकरी का मिलना इतना आसान नहीं होता। आप इंसान हैं या का जानवर, उसने भी यही कहा था, मगर तब जब वो शिकार बन चुकी थी। डॉक्टर, शिकार होने वालों की आवाजें नहीं होती, सिर्फ लाशें होती हैं। Oh, I enjoyed all that. You brute! Shut up! Who are you to call me a brute? क्या समझते हैं आप अपने आप को? हाँ? आप जैसे सफेद पोशों को भी अच्छी तरह से जानता हूं मैं। सुरेंद्र साहब, आप बदतमीजी कर रहे हैं। Is it so? Oh, I'm sorry, doctor. लेकिन मुझसे किसी का पाखंड बर्दाश्त नहीं होता। अरे डॉक्टर, सच सच बताइए, क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आप शर्मिंदा हो? आई टू एम सॉरी, मैंने आपको जानवर कहा। Never mind. मगर आज तक मैं क्यों इस एहसास से मुक्त नहीं हो पाया हूं कि जो कुछ मैंने उस लड़की के साथ किया वो उसके भले के लिए नहीं था, बल्कि लड़की? आपके केस में भी लड़की? वो मेरे एक पुराने दोस्त की बेटी थी, बहुत ज़हीन और खूबसूरत भी। मैं उससे कहता रहता था कि एक दिन उसकी बेटी ज़रूर उसका नाम रोशन करेगी। तभी बदकिस्मती से शायद सड़क पार करते वक्त एक दिन मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और उसके दोनों पैर चले गए। I'm sorry. एक दिन अचानक उसका फोन आया। वो मुझसे बहुत ज़रूरी मुलाकात करना चाहता था। हम मिले और वहां मैंने उसकी बेटी को देखा, बिल्कुल बेजान सा चेहरा। हाँ, उसके पिता ने बता ही दिया था कि वो मां बनने वाली है, अनब्याही। इंटरेस्टिंग। मेरा दोस्त चाहता था कि मैं इस आफत से उन्हें छुटकारा दिला दूं। मेरे ख्याल से उसकी तंगहाली ने उसे गलत रास्ते पर ढकेल दिया होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर एक दिन वो मेरे क्लिनिक में आई। उसने कहा कि वो जिंदा रहना चाहती है और उसके जिंदा रहने के लिए ये बच्चा बहुत जरूरी है। जैसे डूबता हुआ आदमी किसी भी सहारे को थामने के लिए तैयार हो जाता है, वैसे ही वो भी इस बच्चे में अपने बच जाने का कोई बहाना तलाश कर रही थी। फिर आप लोगों ने क्या किया? हम और कर ही कह सकते थे। We drugged her. There was no choice. फिर जब वो होश में आई, how did she react? उसने कोई ड्रामा नहीं किया, न चीखी न चिल्लाई, लेकिन जाने से पहले उसने मुझसे कहा, डॉक्टर, आप हत्यारे हैं। आपने मेरे बच्चे को मार डाला है, खूनी है आप। मैं आपको ना कभी भूल पाऊंगी ना माफ कर सकूंगी। वुड यू बिलीव, मेरी आवाज तक नहीं निकल सकी, कोई सफाई नहीं दे सका। मैंने अपनी दोस्ती का हक भले ही अदा किया हो, पर उस लड़की की मर्जी के खिलाफ। डॉक्टर, यू आर रियली ग्रेट। हमने जो कुछ किया उसमें कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ था, आपने तो उसके भले के लिए किया। नहीं मिस्टर सुरेंद्र, सच तो ये है कि मैं जितना ही उस लड़की के बारे में सोचता हूँ, उतना ही कन्विंस होता जाता हूँ कि मैंने वाकई कुछ गलत किया है। सही गलत का फैसला बहुत मुश्किल है डॉक्टर। एक के लिए जो सही है वही दूसरे के लिए गलत। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। नो, लेट्स फॉरगेट ऑल अबाउट दिस, फॉरगेट इट। तो ये लीजिए, ये आखिरी जाम कल सुबह के लिए, for the morning without these shadows. Cheers.
अखबार अखबार। अरे ओ अखबार वाले, हाँ जी बाबूजी। आ इधर आ। हाँ जी बाबूजी। हाँ इधर, हाँ जी। अखबार देना। ये लीजिए। अरे ये नहीं, वो दूसरा। ये वाला। हाँ। ये लीजिए। ला। हाँ। ये ले। ओह अरे बाबूजी छुट्टा नहीं है ना। अब रख ले। अखबार वाला, अखबार वाला। अरे भाई वो चाय वाले जरा सुनना इधर। अरे 3 चाय तो दो फटाफट। अभी लाए बाबूजी। क्या खबरें हैं आज? अरे वही सब कुछ, 50 मरे 100 घायल, यहाँ बाढ़ तो वहाँ सूखा। मैं तो पहले पेज को पढ़ता तक नहीं, बस देख भर लेता हूँ। तब तो आप सिर्फ लोकल न्यूज़ ही पढ़ते होंगे। अरे लोकल एडिशन मिला क्या यहाँ? हाँ हाँ मिला, मैंने देख कर ही लिया है। अरे साहब इस सिटी पेज की वजह से ही तो चाहे आप जहाँ कहीं हो, आपका शहर आपके साथ रहता है। अब देखिए ना यही न्यूज़, गर्ल कमिट्स सुसाइड। दिखा ना भाई। देखिए ये लड़की तो वही है, द सेम गर्ल। कौन? जिसके बारे में मैंने रात को बताया था। जरा जरा दिखाई मुझे। माय गुडनेस, ये तो क्या हुआ? आप इस तरह इस फोटो को क्यों घूर रहे हैं? ये वही है, वही वही जिसे मैंने। इंटरेस्टिंग, आपकी एक्स फ्लेम। लेट मी सी, लाइक। ओह नो, क्या आप भी इसे जानते थे? ये यही तो वो लड़की है जिसका मैंने रात को जिक्र किया था, वही जो मेरी पर्सनल असिस्टेंट। यू स्काउंड्रल! मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, मरने पर मजबूर कर दिया तुमने उसे। तुमने क्या किया था? तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी वजह से मजबूर होकर दर दर की ठोकर खाती हुई मेरे पास आई थी। उसे मारने के जिम्मेदार तुम हो। मिस्टर सिन्हा, खुद को काबू में रखिए। कैसे? जानते हैं, मेरी करोड़ों की जायदाद का कोई वारिस नहीं, कोई औलाद नहीं है मेरी। और जिस अजन्मे बच्चे की आपने हत्या कर दी वो मेरा था। काश मुझे पता होता। एक बार, सिर्फ एक बार वो मुझे बता देती। तो क्या करते तुम? क्या करते? तुम जैसे कमीने कर ही क्या सकते हैं, सिवाय इसके कि दूसरों की मजबूरियों का इस्तेमाल करें। Stop it! I say stop it! Behave yourself. Behave like a gentleman. Gentleman? No, डॉक्टर, नो। उसने आत्महत्या नहीं की, हमने उसकी हत्या की। हम तीनों ने उसे धीरे धीरे मौत की ओर धकेला है। I was wrong. गुनाहों को कबूल करना उनसे रिहा होना नहीं होता, और कोई भी सुबह हमें इस परछाई से मुक्त नहीं कर सकेगी। अपने अपने नरक हमें भुगतने ही होंगे, हमेशा, जिंदगी भर। अपना अपना नर्क। अभी आप श्री आशुतोष दुबे का लिखा यह नाटक सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री मनोज भटनागर, केदारनाथ, पवन कौशिक और योगेंद्र टिक्कू। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।